अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ डॉक्टर यामीन बोचा और आज हम बात करने जा रहे हैं फ्लोरोना के बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और हाँ, हमारा फेसबुक पेज डॉक्टर यामीन बोचा के नाम से है, उसको भी आप फॉलो कर लें। हेल्थ के रिगार्डिंग जो भी वीडियोस हैं वो उस पर भी अपलोड की जाएंगी। और उसके साथ साथ इंस्टाग्राम पे अगर आपने फॉलो नहीं किया हुआ तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, डॉक्टर याबिट डॉट बोचा के नाम से हमारा इंस्टाग्राम का चैनल है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं फ्लोरोना के बारे में। अब ये नया साल आया है, हम तो खुश हो रहे थे कि चलो कोविड का जो है वो जोर टूटा है। लेकिन फिर अचानक से हम ये भी न्यूज़ सुनते हैं कि इसराइल में पहला केस आ गया है फ्लोरोना का। अब फ्लोरोना क्या है, क्या ये कोविड का ही कोई वेरिएंट है या फिर ये कोई नई बला है? तो उसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। अब तक हम देख चुके हैं कोविड के बहुत सारे वेरिएंट। बीटा वेरिएंट आया, डेल्टा वेरिएंट आया, फिर अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट जो पूरी दुनिया पे छा गया है। उसने सारे डेल्टा वेरिएंट वाले जितने भी मरीज़ थे उन सबको या डेल्टा वेरिएंट की जो इतनी बड़ी परसेंटेज थी उन सबको उसने कवर कर लिया है और ज़्यादातर अभी ओमिक्रॉन के केसेस हैं। लेकिन ओमिक्रॉन की हम पहले पिछली वीडियो में बता चुके हैं सारी चीज़ें। अगर आपने वो नहीं देखी तो अभी देख लीजिए वो ओमिक्रॉन वीडियो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं फ्लोरोना के बारे में। फ्लोरोना इसराइल में आया है, ये कोई नया वेरिएंट नहीं है बल्कि ये कॉम्बिनेशन है दो वेरिएंट्स का या दो जरासीम का या दो इन्फेक्शंस का, जो कि इन्फ्लुएंज़ा और कोविड है, कोरोना है। इन्फ्लुएंज़ा और कोरोना दोनों मिलकर जो इन्फेक्शन हुआ है उसको उन्होंने नाम दिया है फ्लोरोना का। ये इसराइल में डायग्नोस हुआ है और ये डायग्नोस हुआ है फीमेल के अंदर जो कि प्रेग्नेंट थी और वो डिलीवरी के लिए लाई गई थी इसराइल के एक हॉस्पिटल में। और वहाँ जब उसका टेस्ट हुआ तो पता चला कि उसको इन्फ्लुएंज़ा और कोविड, इन्फ्लुएंज़ा और कोरोना दोनों मिलकर हुए हैं, जिसको उन्होंने नाम दिया है फ्लोरोना का। अब तक यही बताया जा रहा है कि ये फ्लोरोना जो है जिस पेशेंट में हुआ है वो अनवैक्सीनेटेड थी, वो वैक्सीनेटेड नहीं थी और उसने कोई वैक्सीन का डोज नहीं लिया हुआ था। ये बात हम जहन में रख लें कि इसराइल वो वाहिद मुल्क है जिसने थर्ड बूस्टर डोज नहीं बल्कि फोर्थ बूस्टर डोज भी स्टार्ट कर दिया। फोर्थ बूस्टर डोज ये उसको लगा रहे हैं, चौथा डोज ये उसको लगा रहे हैं जो कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं, जिनकी इम्यूनिटी लो है, उनको ये चौथा डोज भी लगा रहे हैं। और यही पहली कंट्री थी, 1 करोड़ की आबादी है ये, और यहूदी इसमें टोटल रहते हैं। मेजॉरिटी जो तादाद है वो यहूदियों की है और जूस की है। ये जूस इसमें रहते हैं और ये पहली कंट्री थी जो मास फ्री हो गई थी, क्योंकि इन्होंने कहा कि हमने सारे पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया है। और अब ये कह रहे हैं कि जो पेशेंट आई थी प्रेग्नेंट वूमेन वो अनवैक्सीनेटेड थी। ठीक है, कंट्रोवर्सीज तो आती रहती हैं जूस की तरफ से, तो हम इस चीज़ को थोड़ा सा देखते हैं। और फ्लोरोना के सिम्टम्स क्या हैं इस पर अगर हम बात करें तो नमूनिया और मायोकार्डाइटिस, मतलब ये डबल इन्फेक्शन के नतीजे में क्या हो रहा है, नमूनिया हो रहा है। नमूनिया चेस्ट का इन्फेक्शन होता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है और इसमें इन्फेक्शन हो जाता है चेस्ट के लंग्स के अंदर किसी भी पार्टिकुलर टिश्यू का, और उसकी वजह से फिर सांस लेने में और इसमें तकलीफ होती है। उसके साथ साथ मायोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस मतलब है कि हार्ट का जो मसल है, दिल का जो मसल है उसकी इन्फ्लेमेशन हो गई है, मतलब दिल का जो गोश्त है उसमें सोजिश हो गई है, मायोकार्डाइटिस उसको कहते हैं। तो ये मायोकार्डाइटिस और नमूनिया के साथ अब तक ये पेशेंट प्रेजेंट हुई है। और इसके अलावा कोई भी केस अब तक फ्लोरोना का दूसरा नहीं आया, तो उसको हम कोविड का नया वेरिएंट नहीं कह सकते बल्कि हम उसको डबल इन्फेक्शन कह सकते हैं कि दो इन्फेक्शन एक साथ हो गए, इन्फ्लुएंजा भी और कोरोना भी। और अब तक ये इसराइल में पहला ही केस आया है और ये कहीं भी अब तक फैला नहीं है। तो हमें इस चीज़ का जहन में रखना होगा इस बात को कि अभी फ्लोरोना सिर्फ इसराइल में ही आया है और अब इसका पता लगाया जा रहा है कि ये डिज़ीज़ फैलने वाली है या नहीं है, कॉन्टेजियस है या नहीं है। अगर कॉन्टेजियस नहीं है फिर तो टेंशन की बात नहीं है, और अगर कॉन्टेजियस है तो फिर ये एक नया कंसर्न बढ़ा देगी पूरी दुनिया के अंदर। तो हम दुआ करते हैं कि ऐसा कुछ भी ना हो और हमारी वीडियो देखते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।